रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सईद उबैदुद्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तरनौल फाटक के पास, जहाँ पे आज पीटीआई का जलसा होना था जो कैंसिल हो चुका है। और एक भाई यहाँ पे आए हैं लकी मरवत से, वो बहुत ही गुस्से में है कि जलसा कैंसिल होने के बावजूद वो कहते हैं इनको जलसा करना चाहिए था, हमारी लीडरशिप है वो बहुत बरम है। उनसे हम बात करते हैं वो किस वजह से गुस्सा कर रहे हैं इतना। कहते हैं हर दफ़ा जलसा अनाउंस होता है ये कैंसिल कर देते हैं, इसकी क्या वजह है। अभी मैं उन अंकल से बात करता हूँ, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। लकी मरवत से हैं। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नाज़रीन, उन साहब से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या बोलते हैं। अंकल जी, लकी मरवत से आप आए हैं, जलसा तो कैंसिल हो गया, आप क्या बोलेंगे इस बारे में। जो हमारी क़यादत है उन्होंने जलसे के बाद उन्होंने जलसा कैंसिल कर दिया है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अब भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हुए हैं और आप लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है कि आप लोग आए हुए हैं। हमारी जो लीडरशिप है अभी तक कोई भी नज़र नहीं आया है, छुप गए, पता नहीं क्या मुसीबत आ गया है उसको कि अभी तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं भी खुद बजाते खुद लकी मरवत से कल से आया हूँ और मैं हैरान हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आखिर ये करते क्या हैं। मैं तो इस पर बहुत अफसोस करता हूँ, बाकी तो अल्लाह जाने, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही उसकी बात कि उसके अंकल, जिस तरह आपको पता है पहले भी जब शेर अफजल मरवत साहब जब थे, वो जब मतलब एहतजाज वगैरह करते थे, रैली वगैरह निकालते थे, तब भी दफ़ा 144 भी नाफिज होती थी, पुलिस वाले मतलब तंग भी करते थे, उसके बावजूद भी वो निकलते। तो हमारी ये वाली क़यादत क्यों नहीं निकल रही। अब शेर अफजल मरवत साहब आपको याद नहीं आते, जब वो थे तो ये प्रोग्राम वगैरह ख़राब नहीं होने देते, प्रोग्राम वो पूरा करते थे। भाईजान आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है। शेर अफजल ख़ान जो है ना, जिस तरह उसका नाम शेर अफजल ख़ान है, वो शेर भी है और वो अपनी आप को जान को अपनी हथेली पे रख कर ये नहीं देखता कि मैं मरूंगा, मुझे कैद होगा, मुझे नुकसान होगा, कुछ भी नहीं। ये लोग तो अपने आप के मफाद को देखता है, ये नहीं देखता है कि यार ये लोग कितने जलील। अभी लकी मरवत से क्या कहते हैं जुलूस आ रहे हैं, पिशावर से आ रहे हैं, बहुत सारे इलाकों से आ रहे हैं, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। ये तो जुल्म आया है कि ये आप गिन सकेगा नहीं, बहुत ज्यादा गाड़ी आया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे गए हैं जो गाड़ियाँ वगैरह जो आई हैं, लकी मरवत से लोग आए तो कहाँ पे गए, इधर वापस चले गए या आ रहे हैं इधर। नहीं, अभी किसी होटल में होगा, किसी रास्ते में होगा। ठीक है, अभी वो पता लग जाएगा, वो हैरान है कि हम जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा। ये पता नहीं लगता है उसका। अच्छा अंकल, आप इस बारे में आपको क्या कहते हैं, क़यादत को इस तरह मतलब निकलना चाहिए बाहर के नहीं निकलना चाहिए। आवाम तो नहीं के पीछे आती है। नहीं, क्यों नहीं निकलना चाहिए। ये खान के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार, सारे वर्कर जितने भी है सारे वर्क जान देने के लिए तैयार, तो निकलना क्या बात है। और दूसरी बात ये जो जगह मैंने देखी है इस तरह, तो वहाँ पे जब हम कन्वेंसिंग करते थे ना, इससे बड़े जैसे क्या होता है। ये तो टोटल 1000-1500 लोगों का भी नहीं ना गाड़ी की जगह करने के। ये तो इस तरह है कि कोई गपशप है, जो लोग इधर गपशप करने, इसमें तो टोटल 1500 या 2000 लोग भी नहीं आते और लाखों लोग आ रहे हैं। तो ये तो पार्टी वालों के साथ मजाक है। अभी हमारी क़यादत ने बोला है हम 10 मुहर्रम के बाद जलसा करेंगे जब एनओसी मिलेगा। आपको लगता है वो 10 मुहर्रम के बाद भी ये जलसा करने देंगे आप लोगों को, नहीं करने देंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो अभी नहीं कर रहे तो 10 मुहर्रम की बात क्या करें। एक वाहिद आदमी है, अल्लाह के फजल करम से शेर अफजल मरवत है, ये लोग नहीं आने दे रहे हैं। अगर शेर अफजल मरवत आज होता ना तो आप यहाँ पे क्राउड देखते थे, यहाँ पे नहीं, वो इससे बड़ा ये नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना क्राउड होता था, कितने लोग आते होते। लेकिन ये ज्यादती कर रहे हैं, अपने आप पार्टी के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, वर्करों के साथ, सब लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वोट इसलिए दिए, इसलिए वोट दिए कि खान जल्दी रिहा हो सके। अच्छा, इसलिए हमने ये वोट हमने इनको ऐसे नहीं दिए। हमने अभी आप देखें ऑपोजिशन में सबसे बड़ी जमात हमारी है। ठीक है, जब इन्होंने कहा था जब हम ऑपोजिशन में आएंगे तो हम खान को आज़ाद करवाएंगे। अभी जितने भी लोग हैं खान की आज़ादी के लिए कोई भी बात नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी ऑपोजिशन में अपने मजे ले रहे हैं सारे। इस बारे में आप क्या बोलोगे। इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये जो इनको वोट मिले ये एसीओ के लिए नहीं मिले कि ये जाके एसीओ में बैठे ठंडे कमरों में। अच्छा। तो वोट इनको इसलिए मिले ताकि खान साहब रिहा हो जाए, और ये जो ज्यादती हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम वर्करों को चाहिए कि बगैर लीडरशिप के निकले, तो ये मुल्क तब ठीक होगा। क्योंकि ये जितना बड़े लीडरान है ये सब अपने मुफाद के लिए निकलते हैं। जब इनके मुफाद होते हैं तो ये निकलते, तो ये अवाम के लिए नहीं निकलते। मेरा ख्याल तो ये है। अंकल, आप लीडरशिप को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज। मैं ये देना चाहता हूँ कि निकले, डरे मत। या तो शेर अफजल खान को आगे कर दें
अगर उसको आगे नहीं कर सकते तो ये क्यों खाम कर रहे हैं कि यार आप लोग ना खुद निकलते हैं ना दूसरों को निकलने देते हैं। तो शर्म की बात है, हमारे लिए तो बहुत बेइज्जती की बात है, शर्म की बात है कि कम से कम तो काम तो करे ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका।